सरकार है जिस सरकार में नौकरी निकल जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, परीक्षा हो जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, परीक्षा का रिजल्ट आ जाए इसके लिए प्रोटेस्ट। बिना प्रोटेस्ट के ये सरकार कल को सांस नहीं लेने देगी। आप बताइए, इतना पढ़ाई करने के बाद अगर हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कोई आपको एक थप्पड़ जोर से मारे और कहे कि तमीज से पेश आओ, ये कैसे हो सकता है? क्यों कर रहे हैं? इनका तो काम था पढ़ना। ये आपसे पहले क्यों नहीं आए थे सड़कों पर? डाकबंगला चौराहे पर लोगों की हुजूम देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पर पप्पू यादव की सेना के साथ साथ अब स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के बैठे हुए हैं। उस पोस्टर में लिखा हुआ है शिक्षा और रोजगार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अब इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए ये लोग कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आपको हम इतना बता दें कि स्टूडेंट जो हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम इन लोगों से बात करके ये जानेंगे कि ये इस पूरे मसले पर क्या कहना चाहते हैं। जिस तरीके से छात्रों को उतरने के लिए मना किया गया है, आप लोग स्टूडेंट फेडरेशन से हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, सरकार तो हर तरीके से हम लोगों को बरगलाने का काम कर ही रही है। जहाँ पर एक दिन में नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, वहाँ पे वीडियो जारी होता है ना। जनता मतलब जो पूरे छात्र, जो पूरी आबादी है, उसको दबाने के लिए हर जगह पर उनके साथ मतलब पुलिस का दमन किया जा रहा है। मतलब जितना उनको दबाने की कोशिश की जा सकती है, ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। अब हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि हम लोगों को रोजगार के लिए सड़कों पर उतरना ही होगा। हम लोग कई सालों से, लगभग 7-8 सालों से, 10-10 सालों से हम लोग यहाँ पर कई सारे कोचिंगों में लगातार पढ़ते रहे हैं, है ना। लगातार हम लोग कई यूनिवर्सिटियों में मतलब हम लोगों ने लगातार अपना नामांकन करवाया, लगातार हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। अब आप बताइए, इतना पढ़ाई करने के बाद अगर हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे सामने तो बस एक ही विकल्प है कि हम लोगों को अब सरकार के सामने आना ही पड़ेगा। अब कोई और विकल्प नहीं है। और अभी जैसे एक तरीके से ये हम लोगों को मौका मिला है। मतलब आप देखिए, किस समय फॉर्म आता है, कब एग्जाम लिया जाता है और फिर उसका रिजल्ट में भी धांधली हो जाता है। मतलब अब आप देखिए, जैसे ये जो है एक तरीके से और कोई दूसरा काम नहीं किया जा रहा, बस एक ही काम किया जा रहा है कि जो अमीर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए काम किया जा रहा है। और जितने भी जो छात्र नौजवान है, जो आम आबादी है, उन सबके साथ खासकर जैसे अब कोई भी कोर्सेज का फीस वृद्धि से लेकर के, सीट की कटौती से लेकर के, जो अभी आप कोई भी देखिए कहीं पर कोई भी नौकरी का कोई भी ये नहीं आ रहा। मतलब कोई भी इतना सारा रिक्तियाँ होने के बावजूद भी कहीं पर आवेदन नहीं हो रहा। कहीं पर अगर एग्जाम होता भी है तो फिर से उनको वहाँ पर मतलब नौकरी लगने में लगभग सालों लग जाता है। तो इन सब सारे ही मांगों के साथ साथ हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब तक हमें रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती है, हर एक छात्र को, हर एक युवा आबादी के साथ साथ हर एक नागरिक को जब तक अब रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती है, जब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ में एक बैनर लिए है, लिखा हुआ है शिक्षा और रोजगार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन ना तो बिहार में शिक्षा की स्थिति अच्छी है और ना ही रोजगार मिल रहा है। जी, आपने खूब कहा। जिस बदहाल स्थिति में हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, बदहाल शिक्षा है। वाकई आपने सही कहा है। रोजगार को लेकर के, जैसा कि अभी साथी ने कहा कि कोई नीति नहीं है। आप ही बताइए ना, शपथ ग्रहण करने में कितना टाइम लगता है सरकार को बनने में? 1 सप्ताह के अंदर सारी चीजें हो जाती है। रिजल्ट निकालने के बाद भी एड़ियां घिसनी पड़ती है। तो ऐसी पॉलिसी तो बननी चाहिए ना। आरआरबी को मन में एक दिन कुछ आता है, पहले फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर इस तरीके से बातें आती है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और बताया जाता है कि अब 2 एग्जाम होगा। आपको 2 एग्जाम लेना है, 3 एग्जाम लेना है, पहले बता दीजिए। लोग मानसिक तौर पे उसके लिए तैयार होंगे। बीच में ये क्या तमाशा आप लोग लगा के रखे हैं? ये दुख है छात्रों का, ये आक्रोश है। और छात्रों को जिस तरीके से मना किया जा रहा है कि ना आप उग्र प्रदर्शन करें, और अगर आप उग्र प्रदर्शन करते हैं तो आपको इन फ्यूचर नौकरी मिलने में समस्या हो। लेकिन क्या करेंगे, ऐसे भी तो नौकरी नहीं मिल इसका रही। जवाब देता हूँ। मतलब ये ऐसी बात कही जा रही है कि कोई आपको एक थप्पड़ जोर से मारे और कहे कि तमीज से पेश आओ, ये कैसे हो सकता है? आप ये बताइए ना कि ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं अभी छात्र, क्यों कर रहे हैं? इनका तो काम था पढ़ना। ये आपसे पहले क्यों नहीं आए थे सड़कों पर? इससे पहले सड़कों पर नहीं आए थे क्योंकि ये उम्मीद कर रहे थे कि अब भी कुछ बदल सकता है, लेकिन नहीं बदलेगा। ये वो सरकार है जिस सरकार में नौकरी निकल जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, परीक्षा हो जाए इसके लिए प्रोटेस्ट, परीक्षा का रिजल्ट आ जाए इसके लिए प्रोटेस्ट। बिना प्रोटेस्ट के ये सरकार कल को सांस नहीं लेने देगी, इस बात को मानिए आप।
और बिना प्रोटेस्ट के ये बहरे लोगों की सरकार है। और भगत सिंह ने एक बात कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। बेशक आज वो धमाका बम का नहीं होगा, वो धमाका आज विरोध छात्र के प्रदर्शन का अपनी होगा। नियति मान ले इस तरह रोड पे आके आंदोलन करने को। बिल्कुल, इसको नियति नहीं, इसको तैयारी मानना पड़ेगा। आज छात्रों को ये बात करनी पड़ेगी कि आप परीक्षा में परीक्षा कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इसकी तैयारी के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी कीजिए कि अगर सरकार आपकी मांगों को ना माने तो कौन सा सड़क जाम करना पड़ेगा और क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे अपनी मांगों को मानने के लिए, इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। सरकार ये चाहती है। बिल्कुल, तो सरकार की नीति को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं छात्र और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इनके साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हुजूम धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तो चौक चौबंदी है ही, साथ ही यहाँ पर लोग जो है वो एक एक करके इकट्ठा होते जा रहे हैं। ये स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं जो अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी से CBT वापस लो, और ये मांग के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये आंदोलन आगे क्या रूप लेती है। बहरहाल आप इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।